हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस का एक और अपना नया टॉपिक। नेम है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है उसमें मेटल एंड नॉन मेटल काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना हो जाता है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल होती क्या है, नॉन मेटल क्या होती है। तो ये मोस्टली हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आई होप आप सबको पता होगा। लेकिन हम कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे कि किस हिसाब से इसमें मेटल से क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से इसमें नॉन मेटल के क्वेश्चन बनते हैं। जनरली हम तैयारी करवा रहे हैं एचपीएससी साइंटिस्ट बी की, और उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है ये क्लास उसी एग्ज़ाम के लिए, नहीं, जो भी एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस आती है, जिसमें भी जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस के क्वेश्चन अपने बनते हैं, उस सभी एग्जाम में सभी स्क्रीनिंग टेस्ट हो या जो भी एचएससी के एग्ज़ाम हो, एचपीएससी के एग्ज़ाम हो, तो उसमें हर एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए आपको ये प्रिपरेशन करवाई जा रही है और आपको नोट्स हैंड टू हैंड बनवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बार बार हर क्लास में एक ही बात बोलती हूँ कि पढ़ाई वही है, सेम है, टॉपिक सेम है, डिटेल सेम है सभी की, लेकिन आपको पढ़ना बार बार है, सिर्फ नोट्स एक बार बनाने हैं। एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे, एचपीएससी का दे, एचएससी का दे, या जो भी आप एग्ज़ाम दे, टॉपिक वही रहने हैं अपने। आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है बेसिक से लेकर एडवांस तक, फिर चाहे उस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, आपने रिवीजन किया, पीवाईक्यू लगाए और आप वहाँ पर अटैम्प्ट करके आ गए। तो मैं इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगी कि आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएं। तो आइए देखते हैं, हम तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप ज़्यादा क्लास को शेयर कर लीजिए, नोट्स बना लिए हैंड टू हैंड, और जो भी आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल, देखिए सबको पता है मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। अब मैं वो डिफरेंस पढ़ाने नहीं बैठी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैं आपको वन लाइनर से जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ भी से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आपके लिए सिर्फ वो स्टिक पॉइंट उठा के लेके आई हूँ कि आप अगर एक बार क्लास को देख लोगे ना, शांति से आराम से बैठ के समझ लोगे, देख लोगे, नोट्स बना लोगे, और एक बार रिवाइज करके आप मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन लगा के देखना। जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं ना, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप वहां से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल स्टिक क्लास है, पॉइंट टू पॉइंट हम लेके आए हैं आपके लिए। एक छोटा सा है कि मेटल होती क्या है। देखो, जनरली सबको पता है मेटल्स वो एलिमेंट हो जो जनरली अपने इजिली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब वो 10th वाले डेफिनेशन में आपको नहीं पढ़ाने वाले। अब हम कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो आपको करवाने जा रही हूँ। तो देखना, एक जनरल सा अगर देखा भी जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पूरी मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको जो आपको कंपटीशन में, जो आपकी नौकरी में हेल्प करेगा, क्योंकि अब हमने पढ़ लिए परसेंटेज लेने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए, वो हमने सब कुछ रट्टा लगा लिया, सब कुछ जो टीचर ने लिखवाया वो पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम फाइट कर रहे हैं नौकरी के लिए, अपने एक पोस्ट लेने के लिए। तो अब उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं। एक मान लो कोई एक एलिमेंट एम है, ये नोट्स है एक प्रकार से आपके लिए, ताकि आप अपने नोट्स बना पाओ। समझो, एक एलिमेंट है, उसको हम एम मान लेते हैं। मान लो मेटल है तो मैंने एम मान लिया। उसमें कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जनरली अपना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो क्या बन जाएगा, कैटायन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं उन एलिमेंट्स को, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं। तो मेटल एक प्रकार से क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट अपने होते हैं। तो यहाँ से आप ये याद रखना, मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है।
और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इसका अपोजिट कर दो, एक याद रखना, दूसरा अपोजिट करना आपका क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स में कैसी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आइए देखते हैं। ये देखो यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, ये आपको नोट्स बनाना है, ये आपको एक एक वर्ड आपको लर्न करना है। देखो क्या सीधा उठा के पूछ, चार ऑप्शन दे देगा, सीधा उठा के पूछ लेगा कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो जल्दी जो अपना इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो आपको याद क्या करना है वो समझो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले, चार ऑप्शन मिल जाए, जो भी मेटल नॉन मेटल जो भी है, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी आपसे पूछ ले, मरकरी वगैरह, तो आपको किस पर टिक करके आना है, लिथियम पर। सिंबल क्या होता है, Li। हो सकता है पूरा नाम देखने को मिल जाए, हो सकता है सिंबल आपको देखने को मिल जाए। तो मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में आपको सिंबल पे भी ध्यान देना है कि इसका सिंबल क्या होगा और इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, लिथियम। 1 मार्क्स पक्का हो गया। पूछे क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट, आपको लर्न भी यहीं पे करना है, कौन सा होता है, लिथियम होता है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे मैम आपने और भी लिखवा रखे हैं, मैंने और क्यों लिखवा रखे हैं, ये जो ओर्स होते हैं अपने, मैंने इसमें मेटल नॉन मेटल से जो भी क्वेश्चन बनता है ना वो सारा कवर करने की कोशिश आपकी की। वैसे और की एलॉय की अलग से सेपरेट क्लास आएगी, वो सारा मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो इसमें टाइम बहुत लगा है, इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, एक क्या है, सिल्वर मेटल, सिंबल क्या होता है सिल्वर का, Ag। लिथियम का क्या था, Li। तो लिथियम मेटल तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दूसरा वन लाइनर के हिसाब से मैंने लिखे क्योंकि इसी में से ऑप्शन MCQ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, जो छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से, क्या कि मेटल्स क्या कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है अपने कंपटीशन एग्जाम में कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, 4 मेटल दे देंगे आपको, तो कौन सा है, सिल्वर मेटल है, सिंबल मिल जाएगा Ag, ठीक है। Ag किसका सिल्वर होता है, किसका सिंबल होता है, सॉरी सिल्वर मेटल का होता है। तो ये एक होता है लेड, क्या लेड भी क्या है, अपनी मेटल है, और लेड का जो अपना सिंबल होता है वो क्या होता है, Pb, ये याद रखना आप, कैपिटल B, P और B स्मॉल। तो लेड इज द ओनली मेटल विच इज बैड कंडक्टर। ये है याद करने वाले क्वेश्चन, सभी को पता है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जो एक्सेप्शन है, तो ये है एक्सेप्शन, ये स्टार कर लेना आप कि लेड मेटल है, Pb एक मेटल है, गुड कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, बैड कंडक्टर। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला और ऑफ लेड, अगर और पूछे ना किसका, जिसमें अर्थ क्रस्ट में वो में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो लेड का जो और है, क्योंकि लेड एक्सेप्शन है तो इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उसका और भी इंपॉर्टेंट है, गैलेना, GALENA। उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbS। तो ये याद रखना है। और ऑफ, वैसे और की सेपरेट क्लास भी आएगी, लेकिन आप यहाँ जितनी बार चीज़ों को याद करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भी लेड का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको और भी बता दिया है, मेटल है इसका और इम्पोर्टेंट है, गैलेना याद रखना, PbS। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और 2 से 3 होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वैसे डिटेल बहुत कुछ है इसमें बताने के, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। क्योंकि देखो हमारा पेपर कब है, अगर वैसे हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम HPSC साइंटिस्ट बी के स्क्रीनिंग एग्जाम की बात हो तो 2 नवंबर को है। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, स्किप नहीं करने बिल्कुल, वो पॉइंट लेके आई हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिडिक नेचर भी शो करे, और कौन सा नेचर भी शो करे, साथ में बेसिक भी। तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो आपको ये याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल, ये क्वेश्चन आता है, मेटल ऑक्साइड है, 4 ऑप्शन दे देगा, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। फोर्थ हो सकता है, नन ऑफ दी, जो भी वो बनाना चाहे। तो आपको किस पर टिक करना आता है, जनरली क्या होते हैं,
मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं। और एम्फोटेरिक, एक दो मैंने अभी आपको बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तो ये आपको याद रखना। अब देखो मेटल्स जब हम पढ़ रहे तो एल्यूमिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे मैं बोल रही हूँ, देख लेना, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ऑफ एल्यूमिनियम, ओ एल्यूमिनियम मेटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, उस पर मतलब रस्ट वगैरह नहीं लगता, जंग वगैरह नहीं लगता। इसलिए एल्यूमिनियम जब भी मेटल्स आता है तो एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्यूमिनियम के 3 और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्जाम उठा के देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हो सकता है ना मिल जाए, 3 ये दे देगा, एक और पूछ लेगा, बताओ मतलब कौन सा एल्यूमिनियम का और नहीं है, या फिर 3 और ऑप्शन दे देगा, एक यहाँ से देगा। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, किसी एग्जाम में कैसे मिलेगा, किसी में कैसे मिलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स एक बार बनाओ, बार बार पढ़ो और उनको प्रैक्टिस सेट लगाओ। इनके फॉर्मूले जरूर याद रखो, इसे मैंने साइड में फॉर्मूले, इस क्लास में आपको एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना कहे आप ये मान के चलना, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड 3 है, एक तो है और 3 है बॉक्साइड Al2O3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। दूसरा कोरिडियम है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं। कैरोलाइट है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कैसे आगे बताऊंगी जब हम और पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम का। तो याद रखना आप कैरोलाइट, कुछ माइनर सा डिफरेंस है स्पेलिंग में। Na3Al(F6), तो ये किसका है, सोडियम का भी है और एल्यूमिनियम का भी है, ठीक है। पोटेशियम को थोड़ा अलग हो जाता है, तो याद रखना है। एक ये याद रखना, देखो जनरली हमने पढ़ा होगा जो मेटल्स अपने होते हैं ना वो सॉलिड होती है, क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है। लेकिन एक्सेप्शन, एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड होती है, और वो लिक्विड मेटल कौन सी है, मरकरी है। कौन सी है वो, मरकरी। मरकरी का सिंबल भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिंबल बिल्कुल हटके है, नेम से आता है सिंबल, लेकिन इसका सिंबल बिल्कुल अलग है, Hg। क्या है इसका सिंबल, Hg। Hg क्या होता है, मरकरी। मरकरी से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये पूछेगा जो वो मेटल का, उस मेटल का नाम होता है जो लिक्विड इन स्टेट होती है, तो क्या बोलोगे, मरकरी। मरकरी का दूसरा क्वेश्चन, मरकरी का सिंबल Hg, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि मरकरी से होने वाली डिजीज कौन सी है, कौन सी है, मिनीमाता, ये याद रखनी, कौन सी है, मिनीमाता। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है, इसी को हम मरकरी को हम क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर हम बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मरकरी का और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा है, सिनेबार। देखो ग्लेना तो किसका था, लेड का था, और सिनेबार किसका और है, मरकरी का है। फॉर्मूला क्या होगा उसका, PbS था, लेड था, इसका क्या है, सिनेबार का HGS। और इसका यूज कहाँ होता है, सिंदूर बनाने में, जो लेडीज यूज करती है, ठीक है। किसका, किस में यूज होता है इसका, सिंदूर बनाना। तो मरकरी एक, तो क्वेश्चन कितने बनते, देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, और ये यूज भी पूछ रहे तो 7 क्वेश्चन खाली मरकरी से बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दे, तो अच्छे से आप देख लेना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है जो आपने कंपटीशन में पूछे जाते बार बार है, और है हम देखो क्या करते हैं पता है, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इजी चीज़ों को स्किप करके चले जाते हैं, और जो चीज़ें हार्ड होती है ना, या ये मान लो कि उनको ये लगता है कि नहीं आती, वो उनके पीछे दौड़ते हैं। और वो जो चीज़ें आती है ना उनको ना तो रिवाइज करते हैं और वो लाइटली ले जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो आती है ना वो उनकी जो लाइटली लेके गए हैं ना कि हमें ये चीज़ें आती है, उसी में बेटा उनके नंबर कटते। तो आपको ध्यान क्या रखनी है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, आपके लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रही है उनको कंप्लीट करना, उस पर तो आपको टाइम देना ही है। बट साथ साथ आपको उन चीज़ों पर टाइम देना है जो इजी है, आपको उनका बार बार रिवीजन करना है। एक दिन रिवीजन करोगे 10 मिनट लगेगी, दूसरे दिन रिवीजन करोगे तो वो 8 ही मिनट लगेगी, तीसरे दिन करोगे तो 5 ही मिनट्स लगेगी, अगले दिन रिवीजन करो तो कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको पेज पलटने में। इसलिए रिवीजन बार बार आपको करना है और PYQ आपको डेली लगाने। तो जो आपको चीज़ें आसान लगती है ना उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि मार्क्स जो स्टूडेंट कहते हैं मैम 1 नंबर से रह गए, 2 से रह गए, वो बेटा इसलिए ही रहते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें उनको आसान लगती है उनको वो स्किप करके चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर नंबर कुछ पॉइंट से रह जाते हैं या नेगेटिव में नंबर चला जाता है इस वजह से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो चीज़ें आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे लाइटेस्ट मेटल पूछे तो लिथियम ही है, सिंबल लिख दिया मैंने Li। हैवीएस्ट मेटल पूछे तो ओस्मियम है, सिंबल होता है OS। हार्डेस्ट मेटल पूछे तो प्लेटिनम है, PT सिंबल, कैपिटल फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकंड स्मॉल। सॉफ्ट है, जो सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से वो पूछे तो सोडियम
पोटासियम। अब सोडियम पोटेशियम का कुछ और यूज भी लिखा है मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, वैसे बेसिक है ये यूज, लेकिन हो सकता जो हम मतलब छोटे स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लो ये दोनों मेटल्स को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। ये रिएक्ट कर जाते हैं यदि एयर के साथ, इसलिए इनको किस में रखा, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो बाद की बात है, बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन आप इतना याद रखो आपके कंपटीशन के लिए नाइफ से हम कट कर सकते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ। और ये याद रखना इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। यहाँ से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा जब आप PYQ लगाने बैठोगे, तो आपको ये कुछ क्वेश्चन ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल अगर पूछ ले तो कौन सी है, देखो इसलिए कह रही हूँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटासियम है। कौन सी है, पोटासियम। किसका सिंबल है, पोटासियम का है, पोटासियम मेटल का UM, ठीक है। किंग ऑफ मेटल पूछ ले, क्या पूछ ले यहाँ से, किंग ऑफ मेटल, तो कौन सी है, गोल्ड मेटल है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ सॉरी, गोल्ड मेटल का, मेटल जो है गोल्ड, इसका आपको सिंबल मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, याद रखना, ठीक है, कमेंट करना। मेटल ऑफ होप, ये याद रखना, देखना आशा की धातु किसको बोला जाता है, मेटल ऑफ होप, यूरेनियम को किसको बोला जाता है, यूरेनियम को बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है येलो केक, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, याद रखना। आशा की धातु मेटल ऑफ होप यूरेनियम है, येलो केक भी इसको हम बोलते हैं। फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु, मेटल क्या होता है, धातु, फ्यूचर भविष्य की धातु क्या होती है, टाइटेनियम बोला जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, डिजीज में भी करवाऊंगी मैं आपको ये टाई डिजीज। ये डिजीज किसके कारण होती है, किस मेटल के कारण होती है, कैडमियम, सिंबल क्या होता है, CD, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। ये देखो, एक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, बायो में आपने पढ़ा भी, वो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, देखो क्वेश्चन में वो करवा रही हूँ जो आपके मेटल के लिए, मेटल चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आप वहाँ क्या, अब आपको इजी लग रहे हैं और वहाँ आप क्या करके आओगे, रिविजन नहीं करके देख के जाओगे, टॉपिक देख लोगे कि मैम ने आज क्लास अपलोड किए मेटल नॉन मेटल के, और आप उसको स्किप कर जाओगे। आप यहाँ से देखना कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए मैंने इस क्लास में, इसलिए कहते हो बेटा जो इजी चीजें हो ना उनको बार बार रिवीजन किया करो। आप देखो इंसुलिन में कौन सी होती है, जिंक, और ये बड़े ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ कि इजी क्वेश्चन है, ये रखे मिलते हैं। और वहाँ फिर हम 2 सेकंड हम फालतू लगा के आते, एक्स्ट्रा लगते हैं हमारे एग्जाम में, हम सोचते रह जाते हैं पढ़ा तो था लेकिन ये ऑप्शन है, ये है, ये ऑप्शन है, ये है। तो बेटा ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स बनाओ ऐसे, और उनको फटाफट रिवीजन करो, PYQ लगाओ, सोल आउट। इंसुलिन जिंक होती है, सिंबल क्या होता है, Zn। इंसुलिन का जिंक मेटल है उसका भी और इम्पोर्टेंट है गैलेमाइन। आप जो मेटल्स हैं उनके जो और है ना वो मैंने इसी में आपको करवा दिए हैं, वैसे और की अलग क्लास भी लेके आऊंगी एक सेपरेट। तो जिंक मेटल का और का नाम क्या है, सेलेमाइन, सेलेमाइन नहीं बोलेंगे, सेलेमाइन है। फॉर्मूला क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। एक ही 2 और आपको याद रखना है, और ऑफ सोडियम कायरोलाइट और और ऑफ पोटासियम कार्नोलाइट। माइनर सा डिफरेंस स्पेलिंग में ध्यान दे लेना आप, ठीक है। यही क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि हम स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ते नहीं है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से। ये सारी कहानी थी मेटल्स की। अब मेटल्स, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो बिल्कुल अपोजिट हमें करना है। मेटल्स हमने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉज आउट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होता है, उनका उसका उल्टा अपोजिट आप कर दो क्या, कि नॉन मेटल्स में क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अपने कहलाते हैं, ये नॉन मेटल, ठीक है। ये जो प्रोसेस वहाँ ऑक्सीडेशन था, यहाँ को जो क्या प्रोसेस हो जाता है अपना रिडक्शन, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, ये याद करना है। देखो स्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन, सिंबल क्या होता है। मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको करवाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको बता दिया है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, देखो जनरली, 1 मिनट इधर देखो आप, जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो किस स्टेट में पाए जाते हैं,
सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाती है। तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाई जाती है। मेटल एक ऐसी, अब एक्सेप्शन पे आते हैं, एक ऐसी मेटल जो लिक्विड होती है, क्या बताया था मैंने, मरकरी सिंबल क्या था, Hg था। यहाँ से मैंने कई क्वेश्चन आपको करवाए। अब नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी लिक्विड वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, क्या कौन सी होती है, ब्रोमीन। ऐसी मेटल पूछे जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है तो मरकरी। ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ब्रोमीन। आयोडीन इज द नो, देखो सारी जो मेटल्स होती है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन और देखना, सारी जो मेटल्स होती है वो कैसे, और इधर बात करेंगे हम नॉन मेटल की। सारी जो मेटल्स होती है वो होती है शाइनिंग सरफेस वाली, लस्टर। सारे जो नॉन मेटल होती है वो होती है डल सरफेस वाली, कोई शाइनिंग उनमें नहीं होती। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, एक मेटल जो शाइनिंग सरफेस जिसका लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करती वो मैंने आपको बता दी। और ऐसी नॉन मेटल, अब एक्सेप्शन तो पूछेगा, सारे मेटल डल होते हैं लेकिन एक मेटल ऐसे होते हैं जो लस्टर प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करती है, वो कौन सी है, आयोडीन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज ही क्लास को मैं, अगर आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है मेटल, नॉन मेटल, देखो एलॉय मैंने नहीं करवाई, एलॉय की एक सेपरेट क्लास लेके आऊँगी मैं आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को शेयर करो। जो भी मैंने इस क्लास में अगर पूरी देखोगे तो पता चलेगा, एक क्वेश्चन पूछा है, अगर उसका आंसर अगर पता है नहीं पता है, जो भी आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। टेलीग्राम चैनल बुनियाद एकेडमी को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ये जो नोट्स है वो अभी इस क्लास के बाद आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर तुरंत आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने नोट्स ये बना सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।